नमस्ते। तो चलिए आज हम देखेंगे कि करंटली आप किस एनर्जी में हो। तो आप किस एनर्जी में हो, क्या सोच रहे हो आप। ओके, तो यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स अभी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं। जब भी पहुंचोगे आपका संदेश होगा, लेकिन ध्यान रहे ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है मैच हो सकता है ना हो, और ओपन माइंड होकर देखना है। हीलिंग पर्सन रीडिंग के लिए वीडियो के नंबर पर जाएँ। ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी आप किस एनर्जी के अंदर हो। तो कंफर्ट स्टेप और कंफर्ट जोन लगा ही था मुझे। इमोशन आर रनिंग हाई। ओके, 2 कार्ड और ले लेंगे हम। थैंक यू। न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, देखो बॉटम ऑफ डेक। तो सबसे पहले हम 2 कार्ड से शुरुआत कर रहे हैं, फिर इनको देखेंगे ना। ओके, तो अभी के लिए आप अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन के अंदर हो। एक ऐसे कंफर्ट जोन में अगर आपकी लाइफ में कोई समस्या भी चल रही है तो आप उससे निकलना चाह रहे हो, लेकिन निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि आप खुद के लिए एक्शन नहीं ले रहे हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी लव लाइफ में या कैरियर में कोई परेशानी है तो आप रोए जा रहे हो, परेशान हो जा रहे हो, दिन भर उस इंसान के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपको अपने लिए क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है वो अभी आप नहीं ले रहे हो। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। कुछ लोग बहुत आलसी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी कुछ लोगों को रातों की नींद नहीं आ रही है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग सिचुएशन है, तो इस तरीके है। एंड कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां रही हैं, तो वो वहाँ पर क्या है अपने लिए सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। भगवान से भी बार बार आपको शिकायत हो रही है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे सवालों के जवाब दो, मैं ही हमेशा मेरे ही साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। तो ये चीज़ें आप कर रहे हो। साथ ही साथ आप किसी सिचुएशन को ऐसी जिसको आपने सोचा भी नहीं था कि आपकी लाइफ में घटित हो जाएगी, तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हुआ है, तो उसको अपनाने से आप डर रहे हो। आप पीछे छुड़ाना चाहते हो चीज़ को कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि जो आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको वही सच है, लेकिन आप उससे भाग रहे हो। कुछ लोगों की लाइफ में ओवरऑल आपकी लाइफ में एक रिश्ता हो सकता है कि एंडिंग की तरफ जा रहा है। आपको पता है कि या तो ये एंड हो गया या होने वाला है, आपको इंट्यूशन भी है, आपको दिख रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को मानने से इनकार कर रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कैरियर के अंदर हो रहा हो कि आपकी लाइफ में कुछ एंड हो रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको लगता है ऐसा नहीं हो सकता, जबकि ये हो चुका है। अगर कोई सिचुएशन आपकी लाइफ से एंड हो चुकी है, इसीलिए आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग का कार्ड आया था कि आपको क्या हो रहा है कि अभी आप अकेले रहने से डर रहे हो। अकेलापन खाए जा रहा है आपको लग रहा है और कोई जिसके साथ भी आप हो ना उसके साथ भी आप इसीलिए हो, अभी तक सह भी इसीलिए रहे हो क्योंकि आपको अकेला नहीं रहना, या आपके बच्चों की वजह से हो सकता है कि ये चीज़ें आप सह रहे हो। तो कोई ना कोई आपकी मजबूरी है, इसलिए चीज़ें हो रही है, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि आप यू आर ए गुड इनफ। आप खुद की मदद कर सकते हो, आप खुद के काबिल हो। ये चीज़ आप समझ नहीं रहे हो, वरना यूनिवर्स आपसे यही चीज़ बोल रहा है कि आप जिस एनर्जी में अभी हो उससे आपको बहुत इमोशनल हो रही हो, थोड़ा प्रैक्टिकल होना है, बहुत परेशान हो रही हो। अब तक की लाइफ में आपकी लाइफ में जो भी जर्नी, जो भी चीज़ें हुई हैं, जो परेशानियाँ, जो भी मन में आपके घाव लगे हैं, उनको ज़्यादा रिकॉल करते हुए आप नज़र आ रहे हो। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि बिहाइंड द सीन आपके लिए काम हो रहा है, यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है। आपकी लाइफ में एक नया उजाला, नई शुरुआत होने वाली है, लेकिन कुछ नया शुरू हो उससे पहले पुरानी चीज़ों का एंड होना ज़रूरी होता है। एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, जो परेशानी दे रही थी, उन्हीं चीज़ों का एंड हो रहा है, लेकिन उन रिश्तों को आप हंसते हंसते जाने नहीं दे रहे हो, बल्कि पकड़ कर बैठे हो। चाहे हाथ में एक ऐसी रिश्ते को आपने पकड़ लिया जिससे आपको हाथों में पेन हो रहा है, परेशानी हो रही है आपको, लेकिन फिर भी आप उस हस्ती को छोड़ नहीं रहे हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए, खुद को अकेला ना समझे, वो आपके साथ है, हर पल वो आपको देख रहे हैं, लेकिन सही वक्त आने पर आपके लिए आए, आपकी फेवर में काम भी होगा और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो। लेकिन ये जो एक वक्त होता है हर इंसान की लाइफ में कि अभी आपका वक्त है देने का मतलब करते जाओ। जो भी आप काम कर रहे हो, जिस रिदम से आप लाइफ में चल रहे हो वो करते जाओ, लेकिन जब आपका वक्त आएगा, जब सही वक्त आएगा, जब वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में रिटर्न होंगी, चीज़ें आपको मिलेंगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छे माइंड सेट के साथ चीज़ों को करें, क्योंकि अभी के लिए आप बहुत ही ख़राब माइंड सेट में, बहुत इमोशनल हो रहे हो। तो यहाँ आपसे प्लीज़, हमें रोज़ गाइडेंस आता है कि मेडिटेशन कीजिए, तो आप मेडिटेशन को प्राथमिकता दें अपनी लाइफ में, जिससे कि आप जो भी एंड हो रहा है उसको सहने की और उससे छुटकारा पाने की आपको हिम्मत मिले और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो। और अगर आपके उसी पार्टनर का उसी सिचुएशन में आप न्यू बिगनिंग भी चाहते हो तो वहाँ पर होगी, लेकिन उस न्यू बिगनिंग के लिए भी उस चीज़ का एंड होना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आर्गुमेंट, जो परेशानियाँ आपकी लाइफ में चल रही हैं वो एंडिंग की तरफ जा रही हैं, तो उस चीज़ को आपको स्वीकार करने की ज़रूरत है। तो करंटली आपकी एनर्जी के लिए तो यूनिवर्स के यही संदेश आ रहे हैं। तो अभी देख लेते हैं
मैसेज, यू आर रेडी, तो आप रेडी हो। देखो एक न्यू बिगनिंग के लिए एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं। अभी के लिए सिचुएशन हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली आपके लिए ना, लेकिन आप देखिए फ्यू बिलीव, तो आप खुद पे भरोसा बनाए रखें। आपकी लाइफ में अभी की सिचुएशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ वाली है, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं आप बिल्कुल रेडी हो अपनी लाइफ में ये बिग हैप्पी चेंजेस के लिए और इस न्यू बिगनिंग के लिए। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं हैं। जिस तरीके से जिस रिदम से चीज़ें चल रही चलने दें, बस अपनी हीलिंग पर, अपने भगवान पर आप भरोसा बनाए रखिए। वो आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। तो ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आपसे रेजनेट हो। प्लीज़ जितना ही लेना है उतना लेना है जितना रेजनेट हो। थैंक यू।